दूर करो ना भैया। अध्यक्ष जी, जिस तरह से बंगाल में सरकार बनी है और असम में हैट्रिक, 2027 में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? किस तरह की रणनीति रहेगी 2027 की आपकी? अगर मैं संगम नगरी में रणनीति बता दूंगा, ये कैसे आपने मान लिया मेरी बात? शिक्षा, सौहार्द और संस्कृति की त्रिवेणी जगह है ये। सौहार्द, शिक्षा, संस्कृति की हमारी ये त्रिवेणी जगह है। और देश के जो हालात हैं, जो ये कहते हैं संकट बीजेपी खुद है। अर्थव्यवस्था किसकी वजह से लड़खड़ाई है, या अर्थव्यवस्था आज नीचे किसकी वजह से जा रही है? सत्ता में कौन लोग हैं? डॉलर क्यों नीचे जा रहा है, या क्यों ऐसी अपील करनी पड़ रही है? ये अपील नहीं है, ये पतन की अपील की है। जो लोकसभा में हारे हैं वो अपील के बाद भी हारेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि तेल कम यूज करें, सोना न खरीदें, क्या कहेंगे इसको लेकर? दिल्ली ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बन गए, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? और फिर किसान की आय दोगुनी होना, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताते थे। यहाँ तो न केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, शिक्षा की स्थान है, बल्कि हमारे पत्रकार साथी तो निष्पक्ष पत्रकारिता के विश्वविद्यालय भी इलाहाबाद रहा है। इलाहाबाद इसीलिए तो है कि जिसने प्रधानमंत्री दिए, भारत रत्न मिले यहाँ से लोगों पे, क्योंकि पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता का विश्वविद्यालय भी इलाहाबाद रहा है। महिला विरोधी बताया है समाजवादी पार्टी की सरकार को, आपको भी महिला विरोधी बताया? आपको प्रधानमंत्री जी को देख करके, मुख्यमंत्री जी को देख करके, उनका लोकसभा में जब बिल उन्हें पता था कि डिलिमिटेशन बिल पास नहीं होगा, तो नोटिफिकेशन किया नहीं किया। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में जो लोकसभा का प्रस्ताव रहा, जो लोकसभा में कानून बन गया, उसके खिलाफ कर रहे हैं। आप दोनों को नहीं समझ पा रहे हैं क्या? ये पतन है उनका। अच्छा, अजेंद्र सिंह लोधी आपके सांसद है, प्रधानमंत्री जी पर कोई टिप्पणी की है, मुकदमा भी दर्ज हुआ। क्या राजनीति में जो शब्दों की मर्यादा है उसको इस तरह से लड़ना चाहिए? क्या कहेंगे इस पर? सौहार्द की त्रिवेणी में ये सवाल पूछ रहे हो, कितनी अच्छी बात कर रहे हो। हालांकि मैं ये कहूंगा कि हम लोग कभी भी इस तरह के पक्ष में नहीं रहे कि इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के प्रति रहे। और फिर जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, उनके प्रति नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी आपने एएनआई पे सुना है मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कभी आपने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को राज्यसभा लोकसभा की रिकॉर्डिंग निकाली है, उन्होंने क्या कहा है? तो हम इस पक्ष में नहीं है कि हमारा सांसद ने क्या कहा, लोधी ने क्या कहा, अजय लोधी साहब ने क्या कहा, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं। लेकिन अगर किसी का दुख दिल से निकल आया और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो ठीक भाषा इस्तेमाल नहीं हुई है। विस्तार हुआ, लेकिन पूजा पाल अभी भी, पूजा पाल, राकेश सिंह और अभय सिंह, बीजेपी का जो प्यार था पूजा पाल जी के लिए, या मुख्यमंत्री जी का जो लगाव, वो प्यार जो था पूजा पाल जी के लिए, उन्हीं लोगों से पूछिए। या हो सकता है मैं गलत हूँ, यहाँ और भी कुछ लोग हों जिनकी वजह से उन्हें लगता था कि वो मंत्री बनेंगे। मैं तो अभी भी अपील करता हूँ कि डिप्टी सीएम को हटा करके उन्हें बना देना चाहिए। डिप्टी सीएम, और अगर 3 डिप्टी सीएम हो जाए तो क्या खराब है? अच्छा, राकेश सिंह, अभय सिंह को भी कोई जगह नहीं दी गई है। अरे मैं आपसे इलाहाबाद की बात करो, क्यों तो दूसरे जिलों में जा रहे हो? आप केवल इलाहाबाद की बात करो। और फिर ये सरकार तो झूठी है। याद कीजिए, एक नौजवान को बांध करके पीटा जा रहा था आपके बगल के जिले में। जब मैंने उस वीडियो को डाला और शिकायत की, तो उसके बाद डिलीट करके पुलिस ने क्या किया? 2 मुसलमानों के नाम डाले उन्होंने। क्या आईपीएस, डीजीपी, डीआईजी, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार यही रास्ता अपनाएगी कि जब पकड़े जाएं तो आप झूठे नाम डाल दोगे? तो जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके जो पीए की हत्या हुई थी, उसका कनेक्शन बलिया से भी आया, गिरफ्तारी हुई, और आरोपी की तस्वीरें कई लोगों के साथ आई है। अरे बलिया से नहीं, आप तस्वीरें देखो किनके साथ हैं। बीजेपी के लोगों के साथ हैं। सबसे घटिया काम कोई कर सकता है तो भाजपा से जुड़े हुए लोग कर सकते हैं। झांसी में कौन पकड़ा गया? कौन पकड़ा गया झांसी में?
भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत नेता, बड़े बड़े नेताओं का सबसे करीब, 100 करोड़ का घोटाले में, मैं नाच गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नाच गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी का नेता 100 करोड़ के घोटाले में पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? और जिस अपराधी की आप बात करें या जो आरोप लगा है, पुलिस ने जिसे उठाया है, बीजेपी का कौन नेता नहीं जिसके साथ तस्वीर ना हो? और सुनने में आया है कुछ लोगों के साथ जिनकी तस्वीर थी, वो लोग अभी अभी मुख्यमंत्री से मिलके आए हैं, वो मुख्यमंत्री से सिफारिश करके आए हैं कि ये निर्दोष है, इसको बंगाल न जाने दो, पुलिस ना उठा ले जाए। पीडीए को भी झूठा बताती है भाजपा की, और वो कह रहे हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें पीडीए का संतुलन जो है, पीडीए की काट है ये। कितने महीने बचे चुनाव को? 3 महीने बाद हम आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, और बरसात में तो कोई काम ही नहीं होता है। अरे स्टूल वालों के लिए गद्दी तो लगा देते, उसमें कोई अच्छा विभाग मिल जाता जिसमें कुछ लाभ मिल जाता। क्या स्टूल वैसे ही रखोगे? बस स्टूल पे बैठने के लिए अपना स्टूल साफ करते रहेंगे बस। अच्छा केशव जी, बार बार क्यों कहते हैं कि 2047 तक समाजवादी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है? वो अपने कुर्ते और पजामे का साइज बताते हैं।